कितने देर तक आप बिना सांस के रह सकते हो जिंदा? कुछ ही देर में व्याकुल होने लगेंगे, बेचैन होने लगेंगे। इसे कहते हैं जरूरत। क्या है? जरूरत। दूसरी जरूरत है पानी की। पानी भी कुछ समय ना मिले, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। 2-4 दिन पानी ना मिले तो भी शायद मरने कगार पर पहुंच जाएगा। 10 दिन ना मिले, जो भी सुने हैं। तो ये है जरूरत। क्या है? जरूरत। तीसरा है भोजन। भोजन भी ना मिले तो शायद 2-4 हफ्ते ना रह पाऊं। 2-4 हफ्ते अगर बिना भोजन के रहना पड़े, मरने का नंबर है। तो महापुरुष कहते हैं कि जिसके बिना हम रह ना पाए उसे कहते हैं जरूरत। लेकिन इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ा जो कीमती चीज है वायु, श्वास, जिसके द्वारा हम श्वास ले रहे हैं, उसकी तरफ तो बिल्कुल ध्यान नहीं है। पानी की तरफ तो ध्यान होगा भी, लेकिन श्वास की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सबसे बड़ी जरूरत। और उसके बाद आती इच्छाएं। तो इच्छाओं को आज तो कोई गिन नहीं पाया। इच्छाएं अनंत इसलिए कहेगी। इच्छाएं अनंत होती है। इकोनॉमिक्स विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है कि इच्छाएं अनंत होती हैं और साधन सीमित हैं। जब साधन सीमित है, अनंत साधन तो है नहीं। जैसे समुद्र किनारे खड़े हो जाओ तो कितनी लहरें आ रही हैं समुद्र में, ये कोई गिन सकता नहीं है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर हृदय में कितनी इच्छाओं की लहरें चल रही हैं, इसको भी कोई गिन सकता नहीं। महापुरुष समझाते हैं कि दिल दरिया समुद्र है, उठे लहरे अपार, ऐसे दरिया सतगुरु बिना कौन उतारे पार। तमाम इच्छाओं की लहरें, अनंत लहरें चलती रहती हैं और यही मनुष्य को रात दिन बेचैन करती, परेशान करती रहती हैं, टेंशन में डालती रहती हैं, चिंता में डालती रहती हैं, हार्ट अटैक करवाती रहती हैं, लड़ाई झगड़ा मार पीट, अच्छे बुरे कर्म, आत्महत्या, जितना भी है सब इसी के पीछे। ध्यान दें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और तीसरी है प्यास। क्या है? प्यास। हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर से किस लिए प्यासी? पानी तो शरीर की प्यास को बुझाने के लिए है, लेकिन आत्मा की प्यास के लिए क्या चाहिए? आत्मा शांति की प्यासी है, आत्मा आनंद के लिए प्यासी है। शांति चाहिए। जो भी कार्य करते हैं उसके में शांति का भाव है। आपसे कोई पूछे कि आप शांति में जाना चाहते हैं अशांति में, तो किधर जाना चाहेंगे? किधर जाना चाहेंगे? कहीं ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाए तो वहाँ से लोग भागते हैं कि बहुत अशांति है वहाँ पर। आनंद, शांति और आनंद जो आपका मूल स्रोत है, आप आनंद के भंडार हैं, आपका जो स्वरूप है उसी को आप ढूंढ रहे हैं। सबकी आत्मा उसी शांति को ढूंढ रही है, उसी आनंद को ढूंढ रही है, और वही आपका नेचुरल स्वरूप है। संसार का सब कुछ मिल जाने के बाद भी शांति और चैन नहीं मिलेगा जब तक हमारे अंतर की प्यास बुझेगी नहीं। यही कारण है कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी इस पृथ्वी पर हो गए, सिकंदर जैसे बादशाह हो गए, लेकिन जब तक वो अपने अंतरतम जगत में नहीं जो जा पाए उन्हें शांति मिली। पूरा विश्व विजयी सिकंदर अशांत था, टेंशन में था, बेचैन था, विश्व का विजयी करने वाला। लेकिन महात्मा बुद्ध जिनके पास कपड़े भी नहीं थे वो शांत थे, तन पर वस्त्र भी नहीं थे वो शांत थे, और पूरा विश्व का जो सम्राट था वो भी
अशांत था। क्यों? क्योंकि सामान्य से शांति नहीं पाया, और जो अंदर में गया, अंतरतम जगत में गया, आत्मा की गहराई में उतरा, वो शांति उपलब्ध कर ली, शांति को प्राप्त कर लिया। इसीलिए आप सुनते हैं कि पानी में मीन प्यासी रे, मैं सुन सुनी आवे आंसू। तमाम जगह भजन आप सुनते रहते हैं कि पानी में मीन प्यासी, मछली कहीं सूखे में हो और प्यासी हो तो एक बार कह सकते हैं, लेकिन महापुरुष कहते पानी में मीन प्यासी रे, मैं सुन सुनी आवे आंसू। मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, और पानी में मीन प्यासी रे, मैं सुन सुनी आवे आंसू। मृग के नाभि में कस्तूरी है और उसी की खोज में वो बन बन भटकता फिरता रहता है। ऐसे जिस शांति की चाह है, जिस आनंद की चाह है, जिस सुख की चाह है, वो आप ही के पास है। कहाँ है? आपके ही पास। जिसकी तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे ही पास है। कि कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बनमाई, वैसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, कस्तूरी मृग होता है, महक उसकी आती रहती है, वो ढूंढता है महक कहाँ से आ रही। घास में, जंगल में, पहाड़ में, पत्थर भटकता रहता है। यही हाल मनुष्य का। आपके अंदर से भी शांति की खुशबू आ रही, आनंद की खुशबू आ रही है, और आपकी आत्मा वही ढूंढ रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। उसी की प्यास है, ढूंढ रहे हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि सारे सामान इकट्ठा करने में लग गया मनुष्य, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में लग गया, सब कुछ कर लिया, बाहर बाहर भटकता रहा, लेकिन शांति थी अंदर। मृग वाला हार, जंगल पहाड़ सब जगह ढूंढ डाला, लेकिन कहाँ है कस्तूरी? कि आए कस्तूरी में ढूंढ देख तेरा, वो कस्तूरी तेरे अंतर में ही है। ऐसे मनुष्य को समझाने वाला कोई मिल जाए, जिस शांति सुकून की, इस आनंद की तलाश तुझे है, वो तुम्हारे ही अंदर में मौजूद। कबीर ने वर्णन किया कि विधि हरि हर जाको ध्यान धरत है, मुनिजन सहस 88, और सोई हंस तेरे घट माही, अलग पुरुष अविनाशी। जिसका ध्यान विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु शंकर भी करते हैं, मुनिजन सहस 88,000 ऋषि मुनि भी जिसका ध्यान करते रहते हैं, सोई हंस तेरे घट माही, अलग पुरुष अविनाशी। वही हंस, वही आत्मा, वही परमानंद का भंडार, वही शांति का स्रोत आपके अंदर मौजूद, जो अलग पुरुष है। कौन सा पुरुष है? अलग। अलग माने जो इन आंखों से ना लगा जा सके, अलग माने जो इन आंखों से देखा ना जा सके। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो आनंद का भंडार है, जो शांति का स्रोत है, जो सुखों का मूल है, उस स्वरूप को इन आंखों से देख नहीं सकता, और जो मेरा स्वरूप है वही तेरा स्वरूप है। एक ही स्वरूप सारे संसार में व्याप्त। कि ना तो माम सक्ष द्रष्टुम अनिनो सक्षा विश्रम। के हे अर्जुन, ये चर्म चक्षु हैं, ये प्राकृतिक नेत्र है, इनसे तो मुझे देख नहीं सकते। तो महापुरुष कहते हैं कि है घट में पर दूर बतावे। दुनिया वाले कहाँ बताते हैं? वहां चले जाओ, उस तीर्थ में चले जाओ, वहां भटको, यहाँ भटको। बाहर कि तेरा साईं तेरे अंदर
बाहर बाहर क्यों भटके, क्यों बाहर बाहर भटक रहा है? तुम्हारा साईं जो आनंद का भंडार है, जिसकी तुम्हारी आत्मा की बेचैनी है, शांति का स्रोत है तुम्हारे ही पास। है घट में पर दूर बतावें, और दूर की बात निराशी। और कहते कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम ना जासी। ये भ्रम गुरु के बिना जाने वाला नहीं। देखो कबीरदास के जीवन को आप सभी लोग सुनते हैं, गौर करते हैं, विचार करते हैं कि कबीरदास पहले किसी गुरु इत्यादि को नहीं मानते थे, सबका खंडन करते थे, किसी को मानते नहीं। लेकिन जब उन्हें सच्चाई समझ में आए, सब कुछ करके देख लिया, अंतरतम जगत का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, स्थिरता प्राप्त नहीं हुई। जब ये समझ में आया तो वे भी गुरु के पास में गए। किसके पास गए? गुरु के पास। यद्यपि रामानंद जी ने पहले उन्हें मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। तो मना करने का मतलब कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना